तो क्लास हमने टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स चालू किए थे, ठीक है, जिसमें हमने 4 टाइप्स पढ़ लिए। सबसे पहले कौन सा था? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। क्यूमुलेटिव आपको मालूम है नहीं मिला पिछले साल डिविडेंड तो इस साल मिलेगा, नॉन क्यूमुलेटिव में पिछले साल नहीं मिला इस साल मिला तो मिलेगा। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जो आफ्टर सर्टेन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में कन्वर्ट होते हैं इक्विटी शेयर्स में, और नॉन कन्वर्टिबल मतलब जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होते, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट 2 और टाइप पढ़ने जा रहे हैं हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स के, जो कि एक है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स और दूसरा है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। देखिए बहुत मजा आएगा आपको ये पढ़ने में, मैंने एग्जांपल्स भी बहुत अच्छे लिए हैं, ठीक है, मजा आएगा आपको। इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेने का सिर्फ एक ही मीनिंग है कि आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। चलिए आ जाइए, पहले पढ़ेंगे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, तो सेकंड आपको अपने आप समझ में आ जाएगा नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। देखिए सबसे पहले आपको एक टर्म पढ़ना पड़ेगा, एक टर्म है, एक वर्ड है जिसका नाम है सरप्लस प्रॉफिट। देखो नीचे डायरेक्ट केस पे आने से पहले मैं आपको ये सरप्लस प्रॉफिट का मीनिंग समझाना चाहता हूँ, ठीक है। इसका मीनिंग बहुत जरूरी है ये समझना, ठीक है। सरप्लस प्रॉफिट मतलब क्या? देखो समझो बात को, कंपनी प्रॉफिट कमाती है, फिर से शेयर होल्डर्स कंपनी को पैसा देता है, कंपनी उस पैसे से उस कैपिटल से बिजनेस करती है, बिजनेस करके कंपनी प्रॉफिट कमाती है, और अब जो प्रॉफिट कमाती है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। सरप्लस प्रॉफिट और प्रॉफिट में क्या फर्क है सर? फर्क है, प्रॉफिट मतलब देखो जो आपने टोटल पैसा कमाया बिजनेस से वो प्रॉफिट होता है, ठीक है। उस प्रॉफिट में से आपने एक्सपेंसेस निकाल दिए, अपनी सारी लायबिलिटीज पे ऑफ कर दी। देखो क्या लिखा है? सरप्लस प्रॉफिट मतलब एक्सेस प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट जो किसके बाद, आफ्टर लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस के बाद जो प्रॉफिट आता है उसको सरप्लस प्रॉफिट कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है ना समझना, ठीक है, बात को समझो। हमारा टोटल जो बिजनेस से हमने कमाया, ठीक है, वो पूरा हमारा है क्या? फिर से मैंने क्या बोला सुनो, बिजनेस करके हम कुछ पैसा कमाते हैं जिसको हम प्रॉफिट बोलते हैं, वो पूरा प्रॉफिट जो बिजनेस से कमाया वो हमारा है क्या? अरे हमारा ही है, लेकिन उसमें से कुछ एक्सपेंसेस वगैरह देने पड़ते हैं ना, आपको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। बाकी चीजें एक्सपेंसेस जो खर्चा हुआ है, बिजनेस कमाया, बिजनेस से प्रॉफिट कमाया मतलब प्रॉफिट ऐसी आ गई कि इनकम ऐसी आ गई, क्या कुछ खर्चा भी तो किया होगा। तो बिजनेस से जो भी आपने प्रॉफिट कमाया है उससे पहले कुछ एक्सपेंसेस निकाले जाते हैं, टैक्स वगैरह दिया जाता है, जो आपकी लायबिलिटीज है, बाकी जिम्मेदारी है, लायबिलिटीज मतलब जिम्मेदारी, एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, ठीक है, वो सब निकालने के बाद इनकम आई, इनकम में से एक्सपेंसेस निकाल दिया, लायबिलिटीज निकाल दिया, जितना भी जो देना है लोगों को, गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह सब देने के बाद जो बचता है उसे कहा जाता है सरप्लस प्रॉफिट, या फिर इजी लैंग्वेज में समझने के लिए मैंने लिखा है एक्सेस प्रॉफिट। समझा? फिर से सरप्लस प्रॉफिट मतलब ऐसा प्रॉफिट जो हमने बिजनेस से पहले इनकम कमाया, अर्निंग कमाई, प्रॉफिट कमाया, वो हमारा पूरा है क्या? अरे हमारा ही है, लेकिन हमारा नहीं भी है। कैसे? वो पूरा जो बिजनेस से हमने कमाया है हमारा ही है, लेकिन उसमें से कुछ खर्चे जो हुए हैं, जो चीजें हमको देनी, लोगों का लायबिलिटी अपने ऊपर जो है, एक्सपेंसेस जो है, जो हमारे पे जिम्मेदारियां है, वो सब देने के बाद जो बचता है, जो रिमेनिंग रह जाता है, उसे कहा जाता है सरप्लस प्रॉफिट। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? एक्सेस प्रॉफिट जो कंपनी के पास सब कुछ देने के बाद बचा है। कायदे से देखा जाए और ऐसे भी एज पर लॉ या नॉर्मल एक कॉमन सेंस से भी समझा जाए तो भैया जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो किसका है? कंपनी का है। सरप्लस प्रॉफिट या एक्सेस प्रॉफिट ऑलवेज रेस्ट विद द कंपनी। यस और नो? कंपनी का होता है। और कंपनी किसकी होती है? रियल ओनर कंपनी के कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर्स। कंपनी के रियल ओनर कौन है? इक्विटी। देखो प्रेफरेंस में फिर इक्विटी आ गया। कंपनी के रियल ओनर कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो उनका है मतलब उनका ये कंपनी का ये पूरा का पूरा सरप्लस प्रॉफिट, एक्सेस प्रॉफिट सब कुछ देने के बाद। समझा? पक्का? इसको कहते हैं सरप्लस प्रॉफिट। सर आपने हमको ये टर्म क्यों पढ़ाया? सरप्लस प्रॉफिट ये वर्ड आपने हमको पढ़ाया ही क्यों? इसीलिए पढ़ाया बेटा कि हम जो अपना 5th और 6th टाइप का अभी प्रेफरेंस शेयर्स का टाइप समझने जा रहे हैं उसमें ये टर्म का बहुत इंपॉर्टेंस है, सरप्लस प्रॉफिट का। अब समझो, हम पहला पढ़ रहे हैं टाइप पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। क्या बोला मैंने? इतना समझ में आया? अंडरस्टूड दिस मच? अरे हेलो क्लास, आर यू गेटिंग मी? अंडरस्टूड दिस मच? इतना समझ में आया क्या? पक्का? तो इतना आपको समझ में आ गया सरप्लस प्रॉफिट मतलब समझा। तो सर अब बताओ टाइप्स। अब टाइप्स पे जंप करते हैं। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। एक पढ़ाऊंगा दूसरा अपने आप आएगा। देखिए
पहला है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जो कहां पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कंपनी के। और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स मतलब ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जो कंपनी के सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स आर दोस प्रेफरेंस शेयर्स which can participate in the surplus profit of the company, whereas non participating preference shares are those preference shares which cannot नहीं कर सकते, cannot participate in the surplus profit of the company। बहुत अच्छी से आपको समझ में आए इसके लिए मैंने एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल्स दो केस लिए हैं। केस नंबर 1 है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स और केस नंबर 2 है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। हंसी आ रही होगी, मुझे समझ रहा है। केस नंबर 1 में है कंपनी का नाम है कैरी मिन्नाटी लिमिटेड। वाह सर, आज तो बहुत मजा आएगा। और कैरी मिन्नाटी कंपनी, चूंकि कंपनी है तो उसका एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का नाम है हिंदुस्तानी भाऊ। जय हिंद दोस्तों। कौन है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कौन है? हिंदुस्तानी भाऊ। और कंपनी का नाम क्या है? कैरी मिन्नाटी। तो कैसे हैं आप सब? अरे समझ रहा है। केस 1 ये कौन सा केस है? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर का। एक है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। फिर से नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर में भी कंपनी है, कंपनी का नाम है फैजू लिमिटेड। फैजू अरे हाँ। और जो हमारे फैजू लिमिटेड जो कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनका नाम है मिस्टर एस। अरे आप सब जानते ही होंगे भाई, कैरी मिन्नाटी का बहुत अच्छा फ्रेंड है, एकदम जिगरी, बहुत चाहते हैं कैरी मिन्नाटी जी। ठीक है, तो देखे समझते आइए। पहला है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। देखो हिंदुस्तानी भाव हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, अरे आओ कि नहीं। हिंदुस्तानी भाव ने कैरी मिन्नाटी लिमिटेड कंपनी को 50 लाख रुपए दिए, कैपिटल इन्वेस्ट किया। ठीक है, उस कैपिटल, अभी मैंने आपको बताया था प्रेफरेंस, देखो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है, पार्टिसिपेटिंग है तो प्रेफरेंस शेयर ना, मैंने आपको बताया था। जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसा लेती है तो उसको कितना डिविडेंड देना है, मतलब हिंदुस्तानी भाव से कैरी मिन्नाटी लिमिटेड कंपनी ने पैसे लिया, कैपिटल लिया, तो कंपनी तभी बता देगी कि भैया हम आपको कितना डिविडेंड देने वाले हैं, 10% डिविडेंड देने वाले हैं। कितना परसेंट डिविडेंड देने वाले हैं? 10%। तो जल्दी बताओ भाव ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया? 50 लाख रुपीस। 50 लाख का 10% कितना आएगा? 5 लाख। ये 5 लाख क्या है? ये वो डिविडेंड है जो किसको मिलने वाला है? भाव को मिलने वाला है। कौन सी कंपनी से? कैरी मिन्नाटी लिमिटेड कंपनी से। समझ रहा? ये 5 लाख को हर ईयर, ईच ईयर, हर साल कैरी मिन्नाटी लिमिटेड कंपनी हिंदुस्तानी भाव अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या देंगी? 5 लाख रुपए डिविडेंड हर साल देगी। कौन देंगी? कंपनी। किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। किसको? भाव को। हर साल 5 लाख मिलेगा। कब तक? जब तक कंपनी इसका पैसा वापस नहीं करती तब तक। कब तक? जब तक कंपनी भाव का पैसा वापस नहीं करती तब तक हर साल भाव को 5 लाख रुपए एज ए डिविडेंड कंपनी से मिलने वाला है। यस और नो? सर पार्टिसिपेटिंग का मतलब अरे इतना समझा, 5 लाख तो मिलेगा। पर अगर कैरी मिन्नाटी